आए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ें नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब। नए अहदनामे में से हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम में जो मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि साथ साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि पहाड़ी बाज मसीहियों को जुबानी याद होना चाहिए। तो अच्छा मौका आया है कि चलें आयत बायत हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हर संडे हम एक आयत भी याद कर लिया करें। बेहतर है कि नहीं? आज तो 3 करनी पड़ेंगी, लेकिन आइंदा से हम एक एक ही आयत करेंगे याद। पहली जो मुबारकबादी है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बहुत सारे लोगों को शायद मुबारकबादियां आती हों, आज फिर इनकी रिवीजन हो जाएगी। फिर आगे लिखा है जो दूसरी मुबारकबादी है, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाही में शामिल होने के उसूल बयान किए हैं। ये जो मुबारकबादियां हैं, ये समझ लें कि खुदावंद की बादशाही में शामिल होने की शराइत हैं कि अगर हम खुदा की बादशाही में शामिल होना चाहते हैं तो इन चीजों का हमारी जिंदगियों में पाया जाना बहुत जरूरी है। इनमें पहली बात जो हमने सीखी थी कि मुबारक हैं वो जो दिल के क्या हैं? गरीब हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। इससे मुराद ये है कि जो अपने आप की अपनी जो रास्तबाजी है या अपने आप को जो रास्तबाज बनाने का घुमंड है, जिनके अंदर मौजूद नहीं है, और वो अपने आप को खाली समझते हैं कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं हैं। इसलिए फिर इसके बाद जो दूसरी बात की गई है कि मुबारक हैं वो जो गमगीन है, मतलब जो दूसरा स्टेप खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है। पहले तो ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो जो पुरानी चीजें उसके अंदर हैं, नेकोकारी वो समझता है, रास्तबाजी वो समझता है, वो समझे कि वो खाली है और वो खुदा के बगैर कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो गमगीन हो अपने उन गुनाहों पर, उन गलतियों तकसीरों पर जो रोज उससे हो जाती हैं, उस पर उसे क्या होने की जरूरत है? गमगीन होने की जरूरत है, अफसुर्दा होने की जरूरत है। और तीसरी जो बात अब खुदावंद यीशु मसीह ने की है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। अब जो अगला स्टेप है, ऐसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब यहूदियों से खास तौर पे चूंकि ये कलाम किया गया है, तो उनके अंदर जो कुछ पाया जाता है उस सब को निकाल बाहर करने की बात कर रहे हैं। यहूदियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम को हजम करना, डाइजेस्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। क्यों मुश्किल काम था? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मसाया, ऐसा मसीह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तवक्को ही नहीं की थी कि मसीह ऐसा होगा। क्योंकि उनके नजदीक तो मसीह जब आएगा उनका राज कायम हो जाएगा, उनकी बादशाहत कायम हो जाएगी और वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से बदले लेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कुछ और तालीमात दे रहे हैं। तो इसलिए
याद रखें कि इनके लिए खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी तालीम को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। उनकी सोचों के ऑपोजिट ये काम हो रहा था। क्योंकि आपको शायद इस बात का अंदाजा है या नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मसीहियों के साथ यहाँ पे इम्तियाजी सलूक होता है, और कई ऐसी हमें शिकायत मिलती हैं जो रूरल एरियाज हैं कि वहाँ पर मसीहियों के साथ खाना नहीं खाया जाता, उनको बर्तनों में पानी नहीं दिया जाता, कि बर्तन जो हैं वो यकसा ना हो। तो इस तरह से मुख्तलिफ अजियतें तकलीफें मसीही बर्दाश्त करें। लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया की सबसे मुतकब्बर कौम जो है वो यहूदी कौम है। कौन है? यहूदी कौम है। वो ना सिर्फ किसी एक कौम बल्कि सारी कौमों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। वो बर्दाश्त नहीं करते कि किसी यहूदी के साथ कोई और शख्स या किसी और कौम का बंदा जो है वो बैठ जाए, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक ये उनको नापाक कर देने के मुतरादिफ है। एक मैंने पाकिस्तानी एक पादरी साहब थे, उन्होंने ये बात मुझे बताई और ये शेयर की कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि प्लेन में सफ़र के दौरान उन्हें मौका मिला एक यहूदी के साथ बैठने का। तो कहते हैं कि मेरे हाथ में गलती से मेरा पासपोर्ट भी था, ग्रीन पासपोर्ट। तो जब यहूदी आया है बैठने के लिए तो उसने मेरे हाथ में पासपोर्ट देखा, तो उसने फौरी जहाज़ के अमले से कहा कि मैं इस जगह नहीं बैठूंगा, मेरी जगह तब्दील की जाए ताकि मैं इनकी वजह से नापाक ना हो जाऊं। सो वो मतलब इस हैरानी से मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि शायद हमारे साथ बदसलूकी यहाँ पे होती है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे जो मुतकब्बर कौम है, या कह लें कि जिनमें गुरूर घमंड ज्यादा पाया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? यहूदी हैं। सो इस बात के लिए याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी ये अपने आप को यही समझते थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की ये जो तालीमात है ना, कि जो मुबारक हैं वो जो दिल के करीब है, यानी जिनके अंदर अपनी रास्तबाजी का तकब्बुर नहीं है, अपनी शरीयत का घमंड नहीं है, वो लोग मुबारक हैं। जो अपने आप को, अगरचे वो रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हों, अगरचे वो दुआ गो हों, अगरचे वो खुदा के नजदीक हो, लेकिन वो इस पर घमंड ना करते हों, अपने आप को खाली समझते हों, तो वो क्या हैं? मुबारक हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के लिए मसीह की तालीम को कबूल करना बहुत बड़ा मसला था। इसलिए बहुत सारे यहूदियों ने मसीह को कबूल नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया भी। इनमें 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, जो मैं सिर्फ इनका तज़किरा करूंगा, कभी और वक्त हुआ मुनासिब तो हर एक की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन 4 ग्रुप्स में जो यहूदी ग्रुप्स इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं या उस तालीम को हासिल कर रहे हैं, याद रखें कि इनमें फरीसी हैं, सदूकी हैं, असीनी हैं और ज़ेलोतीसी। ये 4 बड़े ग्रुप्स हैं। छोटे भी ग्रुप्स हैं जैसे हेरोदी हैं, और भी मुख्तलिफ ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन ये 4 मेजर और बड़े ग्रुप्स जो थे ये इस वक्त काम कर रहे थे या एक्टिव थे। सो ये चारों के चारों ही अपने अपने मुख्तलिफ नजरियात रखते थे मसाया के लिए, मसीह के लिए। इनमें जो याद रखें कि फरीसी हैं, ये बड़े कट्टर किस्म के मजहबी लोग थे। ये कहते थे कि बस जो कुछ लिखा है इससे हम आगे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये इतने कट्टर किस्म के लोग थे। सो यहूदियों को अगर कोई सवाल करता, पूछता कि आप में से सबसे ज्यादा रूहानी कौन है, तो वो हमेशा यहूदी इन फरीसियों का नाम लेते थे कि फरीसी सबसे ज्यादा रूहानी, क्योंकि वो कट्टर हैं, वो कट्टर मजहबी किस्म के लोग हैं। फिर इसके बाद जो सदूकी हैं, ये कह लें कि जो आजाद ख्याल है, या आज जो लिबरल किस्म के लोग हैं, मतलब वो कलाम को तो मानते हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी तालीमात पर अमल करते हैं। सो इनको लिबरल या आजाद ख्याल तसव्वुर किया जाता था। इसके साथ जो असीनी हैं, कहा जाता है कि जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हैं, इनका ताल्लुक इसी गिरोह से था, असीनी गिरोह से था।
یہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، جیسے یوحنا استباغی کے بارے میں بیان کیا وہ بیابان میں رہتا ہے. سو یہ لوگوں سے، دنیا سے الگ رہتے تھے اور اپنا جو میل جول ہے وہ عام لوگوں سے نہیں رکھتے تھے. یہ بھی یہودی، لیکن یہ فرقہ یا گروپ جو تھا یہ دراصل اسینی تھا. اس کے ساتھ ایک زیلوتیسی گروپ ہے یا گروہ ہے یا کہہ لیں کہ فرقہ ہے، جس میں سے برابا کا نام آپ نے سنا ہوگا. جسے خداوند یسوع مسیح کی جگہ لوگوں نے ڈیمانڈ کر کے مانگ لیا تھا کہ ہماری جگہ مسیح کو نہیں بلکہ برابا کو چھوڑ دیں. سو یاد رکھیں کہ زیلوتیسی جو گروپ ہے یہ دراصل محب وطن گروپ کہلاتا تھا، جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا. سو برابا کا چناؤ لوگوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ مسیح تو ہمیں نہیں بچائے گا، کیونکہ مسیح تو خود اس کو تو پکڑ لیا گیا ہے اور اس میں تو اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ ہمیں چھڑا سکے. جو خود نہیں اپنے آپ کو چھڑا سکتا، اس نے ہمیں کیا چھڑانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں، مسیح تو نہیں چھڑا سکتا لیکن برابا تو ہماری خاطر جنگیں لڑ رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مسیح کو نہیں بلکہ برابا کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رومیوں سے جنگ لڑ کے تو ہمیں چھڑا لے. سو یاد رکھیں کہ زیلوتیسی جو چوتھا گروہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ خیال کرتے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو یہ ایک ملٹری قائم کرے گا اور اس ملٹری کا جو جنرل ہوگا یہ مسیح ہوگا اور وہ اپنی آرمی فوج کے ساتھ مل کر رومی گورنمنٹ کو اس کے تخت سے ہٹا دے گا اور کیسر کو اس کے گریبان سے پکڑے گا اور اسے نیچے گرائے گا، اور پھر جو یہودی ہیں یہ اس حکومت پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم ہوگی. سو خیال کریں کہ جہاں ان کے ذہنوں میں یہ سارا کچھ مسیح کے تعلق سے پایا جاتا ہے، وہاں مسیح آ کے کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. اس لیے انہیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیسا مسیح ہے، یہ کیسا مسیح ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا ہمیں رہائی دینے والا آیا ہے، چھڑانے والا آیا. یہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، پھر کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، پھر کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث. تو حلیمی فروتنی تو ان کے قریب نہیں پھٹکتی تھی، وہ تو لوگوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ یہ جو خاص طور پہ سامری ہیں، ایسے سامریوں کا علاقہ نا ان کے بالکل ہی سامنے آتا تھا، تو یہ سامریوں کے علاقے سے گزرنا پسند نہیں کرتے. وہ گھوم کے ماڈل ٹاؤن سے وہ آگے چلے جاتے تھے لیکن سامنے سے نہیں جاتے تھے، کیونکہ سامنے کون سا علاقہ ہے؟ سامریوں. وہ کسی کو گالی دینا ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ سامری ہے. صبح اٹھتے ہی یہودی مرد جو ہیں وہ دعا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غیر قوم میں پیدا نہیں کیا ہے، خدا تیرا شکر ہو کہ میں کسی غیر قوم سے تعلق نہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی غیر اقوام ہیں ان کو جو جہنم ہے اس میں جو آگ جلائی جائے گی، جو آگ کا ایندھن بنے گا وہ غیر قوموں کو جلائے جانے سے بنے گا. سو اس لیے ان کے اندر تو اتنی لوگوں کے لیے نفرت ہے. آج خداوند یسوع مسیح انہیں عجیب تعلیم دے رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو کیا ہے؟ حلیم ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے. اس بات کو ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا، سمجھنا، ہضم کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن جب روح القدس نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلا تو یہی لوگ یعنی یہودی ہی لوگ جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، انہی یہودیوں نے مسیح کی تعلیم کو پھر عام کیا. آئے میرے ساتھ دیکھیں ذرا افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب. افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے ساتھ مل کر تلاوت کروں گا. افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس 4 باب پہلی 2 آیات لکھا ہے: پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی
कमाल, फरोतनी और हिल्म के साथ। कैसे? कमाल, फरोतनी और हिल्म के साथ, तहम्मुल करके, मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो? बर्दाश्त करो। ये मसीह यहूदियों को सिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें तब तक इस बात की समझ नहीं आई है। तो मुकद्दस पौलुस की जिंदगी खुदावंद जिंदा खुदा ने तब्दील कर दी, और अब रूहुल कुद्स के तुफैल उसे समझ आई है कि हमें जिस बुलावे के तहत बुलाया गया है, और जो बुलावा हमारी जिंदगियों पर है, वो बुलावा ये है कि हम कमाल, हिल्म के साथ, परहेजगारी के साथ और तहम्मुल के साथ दूसरों को क्या करें? बर्दाश्त करें। दूसरों को क्या करें? बर्दाश्त करें। ये तालीम मसीह अपने लोगों को दे रहे हैं, यहूदियों को दे रहे हैं, और आज ये पूरी दुनिया के लिए तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। इसी तरह मुकद्दस पौलुस रसूल ने जब रूमियों की कलीसिया को खत लिखा है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरा देख लें, मुकद्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 12वां बाब और इसकी 3री आयत में लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ये है हलीमी, कि जो कुछ खुदा ने हमें अता किया है, कलाम बयान करता है कि अपने आप को वैसा ही समझे, उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे। घुमंड ना करे, तकब्बुर ना करे। जो नेमतें, जो बरकतें और जो ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें अता किए हैं, जो तोड़े हमें दिए हैं, जो टैलेंट्स हमारे अंदर रखे, हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम इन पे तकब्बुर कर सकें, गुमंड कर सकें, या इनके ताल्लुक से अपनी जिंदगी में कोई बड़ापन जाहिर कर सकें। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी नेमतें, बरकतें, ब्लेसिंग्स, टैलेंट्स, तोड़े जो हैं, ये मेरे नहीं हैं, आपके नहीं हैं, बल्कि ये किसके हैं? खुदा के हैं। और खुदा ने हम सबको वदीयत किए हैं, अता किए हैं, दिए हैं, ताकि हम क्या करें? इनको अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करें, या अपना बिजनेस चमकाने के लिए, अपना कारोबार चमकाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं इफिसियों के खत में कि ये इसलिए दिए गए हैं ताकि कलीसिया, मसीह का बदन जो है वो क्या करे? तरक्की पाए। मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की पाए। सो मेरी ब्लेसिंग से अगर कलीसिया तरक्की नहीं पाती, तो इसका मतलब यह है कि जो मुझे तोड़ा मिला है या मुझे जो नेमतें मिली उनका कोई फायदा नहीं है। अगर उससे मैं प्रमोट हो रहा हूं, अगर मेरा बिजनेस प्रमोट हो रहा है, मेरा कोई जाती कारोबार चमक रहा है, तो इसका मतलब है कि उन तोड़ों का कलीसिया, चर्च को कोई फायदा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो तोड़े, जिम्मेदारियां और जो ब्लेसिंग्स खुदा ने मुझे दी हैं, वो इसलिए दी हैं ताकि उनसे कलीसिया और मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे, बढ़े। कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 3रा बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है। कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, 3रा बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के बरगुज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। ये मसीह की तालीम है जो मुकद्दस पौलुस रसूल आगे अब पहुंचा रहे हैं। सो याद रखें, मसीह की बादशाही का उसूल ये है कि अगर हम बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये हिल्म यानी हलीमी, फरोतनी, आजजी, इनकसारी काम करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि अभी हमें और जरूरत है खुदा के कलाम की। सो नया अहदनामा भरा है इस तालीम से, बहुत सारे हवाला जात हलीमी, फरोतनी, आजजी के ताल्लुक से हमारे पास मौजूद हैं। और ये सिर्फ नए अहद ही की तालीम नहीं है,
बल्कि ये पुराने आहद में भी हमें वाज़े तौर पे दिखाई देती है। अगर आप ज़बूर 22वां और उसकी 26वीं आयत देखें तो लिखा है कि हलीम खाएंगे और शेर होंगे। हलीम खाएंगे और से, ये वो वाली हलीम नहीं है जो खाते हैं। हलीम जो हैं यानी फरोतन लोग जो हैं, जो आजिज और इनकसार लोग हैं, वो खाएंगे और क्या होंगे? शेर होंगे। यहां एक बड़ा वाज़े जो आपको फर्क नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस बात की तवक्को करते हैं कि वो जिंदगी में तरक्की करें, बढ़ें, लेकिन उनके अंदर हलीमी, फरोतनी, आजजी, इनकसारी मौजूद नहीं है। कलाम बयान करता है कि आसूदगी उन्हें मिलेगी और शेर वो होंगे, तरक्की वो करेंगे, बढ़ेंगे वो जो क्या हैं? हलीम हैं। जो क्या हैं? हलीम हैं, जिनके अंदर इज्जो इनकसारी मौजूद है, जिनके अंदर ऐसी हम्बलनेस मौजूद है कि वो किसी बात पे तकब्बुर नहीं करते। जैसे हम देखते हैं कि जो फल है ये भी हमेशा झुके हुए दरख्तों को लगता है। किनको लगता है? जो दरख्त झुके हुए हैं। अच्छा है कि हम इस तरह की जिंदगी गुजारें ताकि हमारी जिंदगियों में और ज्यादा फल लगे, हम फलदार हों, मुअस्सिर हों, बाबरकत हों दूसरों के लिए, लोगों के लिए। ज़बूर 25वां इसकी 9वीं आयत में लिखा है, हाँ वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा, हाँ वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। क्या करेगा? वो अपनी राह बताएगा। किनको बताएगा? जो हलीम हैं, फरोतन हैं, आजिज, इनकसार हैं, उनको वो अपनी राह बताए। इसका मतलब ये है कि जो आजिजी के साथ जिंदगी नहीं गुजारते, जिनकी जिंदगियों में तकब्बुर है, घमंड है और गुरूर है, ये लोग जो हैं ये खुदा की राह पर नहीं हैं। इनकी अपनी राहें हैं, इनकी अपनी सिलेक्शंस हैं, इनके अपने तौर तरीके हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। 147वां ज़बूर इसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। इसका मतलब है कि जो शरीर हैं ये हलीमों के ऑपोजिट हैं। जो हलीम नहीं है वो क्या है? शरीर है। वो क्या है? शरीर है। जो हलीम है वो शरीर नहीं है, जो शरीर है वो हलीम नहीं है। हम्बलनेस एक खुदावंद के सामने एक जेस्चर है हमारा कि हम खुदा की हुजूरी में रास्तबाज हैं, हम खुदा की हुजूरी में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम्बलनेस नहीं है, हलीमी, फरोतनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंसान का शुमार जो है वो शरीरों में किया जाएगा। इसी तरह से यशायाह नबी का सहीफा 29वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, तब मिस्कीन खुदावंद में ज्यादा खुश होंगे और गरीब और मोहताज इसराइल के कुद्दूस में शादमान होंगे। जो हलीम हैं, फरोतन हैं, वो खुदावंद में शादमान हो, एंजॉय करेंगे वो उस खुशी और शादमानी को। अब नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह जो तालीम दे रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो हलीम है, मुबारक हैं वो जो क्या है? हलीम है। याद रखें कि ये खुदावंद यीशु मसीह की अपनी खुसूसियत भी है, वो खुद भी हलीम है। मसीह ने आज तक कोई ऐसी तालीम नहीं दी है जो उसकी अपनी जिंदगी में मौजूद ना हो। यानी आपको मसीह की जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। आप देख लें दीगर जो लोग हैं वो अपने नबी की तालीम के बारे में या अपने जो मानने जिनको वो मानते हैं उनकी तालीम के बारे में कि उन्होंने ये कहा है, ये कहा है, लेकिन खुद उनकी अपनी जो तालीम, अपनी जो जिंदगी है वो उसके मुताबिक नहीं। वो दूसरों को कहते हैं कि ये करें, लेकिन खुद उनकी जिंदगी में वो चीज शामिल नहीं है। लेकिन मसीह की तालीम में आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। मसीह ने जो कहा है उसे अपनी जिंदगी में भी अमली तौर पे वो करके दिखाया है। आमीन। यहां खुदावंद यीशु मसीह अगर कह रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो क्या है? हलीम हैं, तो मुकद्दस पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते हुए दूसरे खत के 10वें बाब की पहली आयत में बयान करते कि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो सिफत है, ये जो खूबी और जो क्वालिटी है, ये मसीह की अपनी जिंदगी में भी मौजूद है। जकरिया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम से पहले ये नबूवत कर दी कि वो हलीम है,
وہ کیا ہے؟ حلیم ہے. اور اسی طرح سے اس کی حلیمی اور فروتنی کا ثبوت ہمیں اس وقت ملتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کا انتخاب کیا سفر کے لیے. کسی گھوڑے کا نہیں, کسی اور بڑی سواری کا نہیں, بلکہ گدھے کا انتخاب کیا. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں حلیمی فروتنی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا وہ کچھ کمزور ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے. نہیں, حلیمی فروتنی نام اس کا ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے, اتھارٹی ہے, اور اس کے باوجود آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے, تو یہ کیا ہے؟ فروتنی ہے. یہ کیا ہے؟ فروتنی ہے. آپ نے کوئی چیز لی ہے, کوئی بائک ہی لی ہے, تو اگلے کے گھر کے ساتھ گھیں 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 اونچی اونچی آواز میں جا کریں, تو یہ آپ کی حلیمی نہیں ہے. کوئی گاڑی لی ہے تو ادھر ٹھک ٹھک دروازے مار رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے نئی گاڑی لی ہے, تو یہ ہماری زندگی میں حلیمی نہیں ہے, فروتنی نہیں ہے. اس طرح کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. حلیمی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے بھی, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو شو ہی نہیں کرتے ہیں, دکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کی کیا ہے؟ حلیمی ہے, فروتنی ہے. میں ایک بہت بڑے سنگر کو جانتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ٹکسالی کا واقعہ ہے, ہم طبلہ بنوانے کے لیے وہاں گئے تھے, تو وہ بندہ ایسے, سارے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی گا رہا ہے تو ایسے ایسے سر بھی مار رہے ہیں. اس بندے نے ایک دفعہ بھی اپنا سر بھی نہیں ہلایا, اور اس نے مطلب جیسے عام طور پہ جو میوزک کے شوقین ہیں, جب اس کے ردم میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے یا جب وہ تال رکتی ہے تو کہیں نہ کہیں سر ہلتا ہے. یہ مجبوری ہے جو میوزک پسند کرتے یا سنتے ہیں. لیکن اس بندے کا نہ سر ہلا ہے, نہ اس نے کوئی بات کی ہے. تو سارا ماحول جب مکمل ہو گیا, وہ گانے والے بھی ختم ہو گئے, سارا کچھ, تو اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑے استاد ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا نالج, علم ہونے کے باوجود اس بندے نے اپنے آپ کو, یہاں جس کے پاس کم ہو وہ زیادہ شور کرتا ہے, جس کو نہیں آتا ہے وہ زیادہ اچھلتا ہے, لیکن جن کے پاس ہے وہ اپنی حلیمی اور فروتنی میں رہتے ہیں. اور اگر خالی برتن زیادہ شور کرتے ہیں, خالی برتن کیا کرتے ہیں؟ زیادہ شور کرتے ہیں. سو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے اندر جو کچھ بھی موجود ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, گھر کی صورت میں ہے, پیسے کی صورت میں ہے, گاڑی کی صورت میں, بائک کی صورت میں, یا اور کوئی بلیسنگ اور برکت ہے, سو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں پر روب ڈالیں, بلکہ خداوند نے اگر ہماری فیسلٹیز کے لیے ہمیں یہ عطا کیا ہے تو ہمیں بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہیے. آمین. خداوند یسوع مسیح اس لیے ہمبل نہیں ہے اور عاجز نہیں ہے, یا اس لیے وہ دوسروں کے سامنے حلیمی شو نہیں کرتے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی ہے, اختیار ہے, اور وہ بہت بڑی فرشتگان کی فوج منگوا سکتے ہیں. وہ اپنی اتھارٹی سے ان سب کو مار سکتے ہیں, ہلاک کر سکتے, کیونکہ آسمان زمین کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال نہ کرنا, یہ خداوند یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی ہے کہ وہ کر بھی سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جب خدا نخواستہ کسی سے کوئی پرابلم ہو تو اختیار ہو تو ہر حد تک جاتے ہیں اسے استعمال کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. یہ تکبر ہے, یہ گھمنڈ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. حلیمی یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے, آپ کو کچھ ضرر پہنچا ہے, زخم لگا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے ہیں, اپنی اس اتھارٹی کو استعمال نہ کر کے آپ حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے, تو یہ رویہ خداوند کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے. غلطیوں کے خط میں مقدس پولس رسول نے, یاد رکھیں کہ 5ویں باب کی 22ویں-23ویں آیت میں حلیمی کو, حلیم ہونے کو روح القدس کا پھل قرار دیا ہے. آمین. روح القدس کا کیا ہے؟ یہ ایک پھل ہے. حلیم ہونا, ہمبل ہونا
आजिज होना, इनकसारी हमारी जिंदगी में आना, ये क्या है? ये रूहुल कुद्स का फल है। इसका मतलब ये है कि जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में मौजूद है तो तब हलीमी आती है, तब फरोतनी आती है, तब आजिज़ी आती है। लेकिन अगर रूहुल कुद्स मौजूद नहीं है, अगर मुकद्दस पौलुस रसूल आज आजिज है, इनकसार हैं, और अगर आज हम्बल हैं, तो रूहुल कुद्स ने उन्हें तब्दील किया है। क्योंकि ये वही मुकद्दस पौलुस से कहता है, अगर मैं जिस्म पे फख्र करूं तो मैं तो नस्ल से क्या हूं? यहूदी हूं। और मेरा फिरका क्या है? फरीसी है। और मैं बिन्यामीन के कबीले से हूं। मेरे फख्र करने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास है। मैं रूमी शहरी हूं, मेरे पास ये शरफ है कि मेरा खतना हुआ है, यहूदी कौम से मेरा ताल्लुक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हलीमी ये है, आज वो इस बात की तालीम दे रहे हैं कि मैंने इन सब को अपने लिए क्या समझ लिया है? कूड़ा करकट समझ लिया है, कि मुझे इनका कुछ फायदा नहीं है, इनसे मुझे कुछ भी तस्कीन नहीं है। क्योंकि तस्कीन किससे है? इस बात में है कि मैं इनको अपने लिए कुछ न समझूं, अपनी बेहतरीन हालत को भी आप कुछ न समझें कि हम ये हैं, हमारे पास ये है, कोई पता नहीं कल क्या हो जाएगा। सो इसलिए कभी भी इस तकब्बुर को अपनी जिंदगी में न आने दें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाही के उसूल जब बयान किए हैं, तो वो इसलिए इस बात को बयान कर रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो क्या हैं? हलीम है। मुबारक हैं वो जो हलीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी सिफत, एक ऐसी खूबी है कि जिस खूबी के तहत इंसान कभी किसी से रंजीदा नहीं होता, लड़ता नहीं है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बल्कि हर तरह से बर्दाश्त करता है। क्या करता है? बर्दाश्त करता है। और इस खूबी का अहल शख्स जो है वो अपने अंदर यह समझता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मैं किसी चीज के अहल ही नहीं। लेकिन जो इस खूबी के बगैर हैं वो समझते हैं कि नहीं, सारी जो अहलियत है वो मुझ में ही पाई जाती है, ये भी मुझे मिल जाना चाहिए, ये भी मेरे साथ होना चाहिए, ये भी मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं अहल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं वहां खड़ा हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आप मुझे क्यों नहीं ये काम दे रहे? क्यों? मैं तो डिजर्व करता हूं। जबकि ये रवैया जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जो लोग ये कहें कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं इस बात का अहल हूं, यही रवैया जो है ये खुदा की बादशाही के उसूलों के खिलाफ है। हम डिजर्व नहीं करते हैं, हम अहल नहीं हैं। याद रखें कि ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है जो हम सब पर हुआ है। आमीन। हम सब पर क्या हुआ है? खुदावंद का फजल हुआ है, और उसके फजल के तुफैल हमें सब कुछ मिलता है या दिया जाता है। सो कोई भी शख्स कलीसिया में और किसी भी तरह से अपने घरानों में ये एक्सपेक्ट ना करे। और कई दफा ऐसे लोग जो अपने आप को अहल समझते हैं, ये समझते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, वो फिर तवक्कुआत अपनी बड़ी हाई कर लेते हैं, क्योंकि वो तो डिजर्व करते हैं। वो तवक्कुआत अपनी ऐसे रख लेते हैं, जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो वो फिर दूसरों से खफा होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए बाद में इसी बात से बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। सो बहुत अच्छा है कि अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में से दूर करें। हलीम शख्स वो है जो अपनी खुदी पर गालिब आए, अपनी खुदी पर गालिब आए, और जिसकी जिंदगी खुदा के कंट्रोल में हो। एक स्कॉलर को मैं पढ़ रहा था तो वो बयान करते हैं कि हलीम शख्स की हलीमी को समझने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि एक ऐसा घोड़ा जिस पर जंगली घोड़ा जो अपने ऊपर कभी किसी को सवारी नहीं करने देता है, कभी किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता है, बहुत हरकतें करता है, और इस तरह से कि कई दफा अगर कोई बैठने की कोशिश करे तो दूसरों को जख्मी कर देता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन उसी घोड़े को जब पकड़ लिया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसकी तरबियत की जाती है, उसको हर तरह से तैयार किया जाता है, तो एक वक्त आता है कि वो आराम से आगे खड़ा होता है अपने मालिक के, और मालिक उस पर
بیٹھتا ہے, سفر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایماندار کی حالت بھی ایسی, جب وہ خداوند سے دور ہے تو وہ بڑی دلتیاں مارتا ہے. اس کی زندگی میں ہر طرح کی جنگلی چیزیں موجود ہیں, ہر طرح کی خرابیاں موجود ہیں. لیکن جب وہ خداوند کی ٹریننگ میں آ جاتا ہے, پریپریشن میں آ جاتا ہے, جب اسے خداوند تیار کرتے ہیں, روح القدس کی رہنمائی میں وہ تیار ہو جاتا ہے, تو وہ پھر سب کو برداشت کرتا ہے, سب کے ساتھ اس کا تعلق بحال ہوتا ہے, ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. سو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ایماندار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور خوبی نظر کیسے آتی ہے؟ اس کے ریلیشن شپ سے, اس کے بول چال سے, اس کے کلام سے, اس کی گفتگو سے, اس کی بات چیت سے. تو بہت دفعہ جب انسان اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا, یہ حلیمی فروتنی اس کے اندر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی تک روح القدس کی وہ حضوری میں نہیں رہتا ہے. کیونکہ جو ہم نے کرنتھیوں کے خط میں سیکھا تھا کہ جو جسمانی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جسمانی حرکتیں کرتا ہے, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی طریقے سے چلے گا. سو جس کے اندر جسم کی خواہش ہے, ابلیس کی خواہشات ہیں, وہ اسی طریقے سے چلے گا. سو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا, جاننا. اسی طرح سے ایک اور بڑی زبردست اگزامپل, مثال ہمیں پرانے عہد نامے میں بزرگ ابراہم کی ملتی ہے. آپ کو یاد ہے 12ویں باب میں, پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں خدا نے کہا کہ جس جگہ تو رہتا ہے اس جگہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے, اور جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا, حالانکہ دکھائی نہیں ہے لیکن کہا کہ جب میں تجھے دکھاؤں گا تو وہاں جا. اور وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے, چھوڑ دیا ہے سب کچھ. اور 13ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ اس کے ساتھ لوط بھی موجود ہے. یہ حوالہ آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا, ابھی ٹائم کم ہے. پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک. سو جب لوط کو اس نے بلایا کہ ہمارا مال جو ہے نا یہ بہت بڑھ گیا ہے, سو ایسا کرتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ تو چلا جا اور دوسری سائڈ کو میں چن لیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ لوط نے وہ سارا علاقہ جو ترائی کا تھا, خوبصورت علاقہ جو زرخیز ہے, جہاں پہ بڑی فصلیں سب کچھ ہے, اس جگہ کا انتخاب کیا. اور ابراہم کے لیے وہ سائڈ بچ گئی جو بیابان ہے یا جہاں پہ ریگستان ہے, کچھ نہیں. سو یاد رکھیں کہ یہ اس کی عجز و انکساری ہے. میں کہتا ہوں یہ اس کی حلیمی فروتنی ہے کہ اختیار اس کے پاس ہے, قوت اس کے پاس ہے, ابراہم کے پاس, اور وعدہ اس کے ساتھ ہے, پرومس اس سے کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود, ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود, سارے رائٹس ہونے کے باوجود, اور تمام طرح کے اختیار ہونے کے باوجود اس نے اس حق کو استعمال نہیں کیا ہے. ہمارے ہاں اگر ہم میں سے کسی کو چنوک تو کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیزیں ہم اپنے لیے رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, چناؤ ایسے کرتے ہیں. پہلے ہم کسی کو کچھ دینا بھی ہو نا تو وہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہے, ایسا ہی ہے. کسی کو کچھ دینا بھی ہو, یہاں تک کہ خدا کو بھی دینا ہو, تو بہت سارے لوگوں کے رویے ایسے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں. پیسے بچ گئے تو خدا کو دے دیں گے, نہیں بچے تو پھر اگلے مہینے سے ہی. ان کا کوئی مہینہ ایسا نہیں آتا جس میں وہ خدا کو دے سکیں, کیونکہ ان کی زندگی میں رویہ ہی نہیں ہے یہ. سو اس لیے یاد رکھیں یہ بزرگ ابراہم کا رویہ جو اختیار اتھارٹی کا مالک ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ تو چن لے, تو جو تجھے بہتر لگے تو انتخاب کر لے. یہاں تو کسی کو دیگ پہ بٹھاؤ تو وہ بوٹیاں اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں یا اپنی پلیٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں. یہ ہماری یہ تو مثالیں ہیں. سو اسی طرح سے, اسی لحاظ سے یاد رکھیں کہ خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے. بزرگ ابراہم نے اتھارٹی, اختیار کے باوجود یہ کام خود نہیں کیا ہے, چناؤ خود نہیں کیا, بلکہ کیا کیا ہے؟ دوسرے کو یہ اپرچونٹی دی ہے, موقع دیا ہے. رومیوں کا خط اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پیار کرو. عزت کے روح سے ایک دوسرے کو کیا کرو؟ بہتر سمجھو. عزت کے روح سے دوسرے کو کیا سمجھو؟ بہتر سمجھو. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, میں چاہتا ہوں نا میری عزت کی جائے, یا لوگ مجھے پیار سے ڈیل کریں, لوگ میرے ساتھ بڑے سلیقے سے بات کریں, تو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ
वैसा ही करो। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना कि मेरे साथ लोग इस तरह का रवैया रखें, तो मुझे भी उनके साथ उसी तरह का रवैया रखने की, अगर मैं किसी की इज्जत नहीं करता तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कोई मेरी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा? हरगिज हरगिज नहीं। बल्कि अगर मैं किसी की एक दफा इंसल्ट करूंगा, वो 10 दफा मेरी इंसल्ट करेगा। सो याद रखें, ये हमारा जो मॉरल या अखलाकी फरीजा है बतौर मसीही, कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। चुनाव के वक्त हम लोगों की हक तलफी ना करें, हम लोगों के लिए बुरा बीज न बोएं, बल्कि उनके लिए बेहतर सोचें, बेहतर फैसला करें, ताकि हमारी जिंदगियों से दूसरों को नुकसान ना हो। सो हलीमी ये है, फरोतनी ये है कि मेरे पास इख्तियार भी है, इसके बावजूद मैं उस इख्तियार को दूसरों की भलाई के लिए, तरक्की अफजूनी के लिए, उनके ब्रोमंद होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो ये दरअसल मेरी हलीमी और फरोतनी है। हलीम शख्स वो है जो नरम दिल है, जो क्या है? नरम दिल है, दूसरों से नरमी से पेश आता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसके 5वें बाब की 38वीं आयत से 41वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे तो क्या कर दे? बायां भी उसकी तरफ फेर दे। यहां पादरी साहबान कहते हैं तीसरा मारने खाने के लिए तो नहीं कहा, अब तीसरे के लिए, क्या तीसरा मारने के लिए हम तैयार हो जाएं? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीमात की गलत तशरीह है, गलत तफसीर है। सो हम इस पे जरूर आएंगे और मैं बड़ी डिटेल के साथ इस बात को बयान करूंगा, लेकिन मुख्तसरन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके बदले में हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसके बदले में हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हलीमी ये है कि जैसे आपने यूसुफ, मर्द खुदा बुजुर्ग यूसुफ का वाकया पढ़ा है, उसके भाइयों ने धोखा दिया है। धोखे से उसे क्या किया है? पहले तो कत्ल करना चाहते थे, फिर कत्ल नहीं किया, रूबन ने बचा लिया है, फिर उसे यहूदा के कहने पे उसे सेल कर दिया, 30 सिक्कों में उसे बेच दिया है मिस्रियों के हाथ। 30 रुपयों के एवज उसे क्या कर दिया है? बेच दिया है, सेल कर दिया। अब हुआ क्या है कि जहां ये रहते हैं किनान के मुल्क में, वहां कहत पड़ा है। अब ये चूंकि यूसुफ तो मिस्र में चला गया, वहां का दूसरा बड़ा हुक्मरान बन गया, यानी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और ये जो भाई हैं यहां पे बहुत बड़ा कहत इनके बाप ने भेजा है। अब यूसुफ के पास एक मौका आया है कि जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया था, आज उसके पास मौका है कि वो भी उन्हें क्या कर दे? नुकसान पहुंचा दे। तो क्या किया उसने? नुकसान पहुंचाया? नहीं, उसने उन्हें बिल्कुल नुकसान। ये है हलीमी, कि आपके पास इख्तियार है, अथॉरिटी है, इसके बावजूद आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, बदला नहीं ले रहे हैं, हलीमी फरोतनी से उनके साथ पेश आ रहे हैं। एक और आखिरी मिसाल जो बुजुर्ग दाऊद की, कि कई दफा साउल ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की, दाऊद को मौका मिला कि वो भी उन्हें कत्ल कर दे, उनके हाथ में कर दिया उस चट्टान के अंदर खुदा ने उसे। लेकिन इसके बावजूद याद रखें कि खुदा का कलाम रहनुमाई करता है, उसने कहा नहीं, मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इख्तियार मिला, मौका मिला, चांस मिला, लेकिन उसने इसे अवेल नहीं किया। मूसा के लिए लिखा है कि वो जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। कैसे? खुदा ने कहा कि तू जा मिस्र में, तू जा फिरौन, कहता नहीं मैं इस लायक नहीं हूं, अहल नहीं हूं, मतलब मैं डिजर्व नहीं करता हूं। या कहता नहीं, असी तो सारा कुछ कर सकते हैं, जेड़ा मर्जी काम करा लो साडे। सो कलाम क्या बयान करता है कि मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने कहा मैं डिजर्व नहीं करता, मैं सहल नहीं हूं, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा नहीं, मैं ये काम तुझ ही से लूंगा। इसलिए कहा है कि जमीन में उस जैसा, जमीन पर उस जैसा हलीम शख्स उस वक्त कोई नहीं था। सो इस मुबारकबादी का जो दूसरा हिस्सा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन के वारिस हों। इस पे बहुत बास मुबासा चलता रहता है, बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनकी इस पे बहुत बहस है, बड़े इस पे आर्टिकल्स हैं कि जमीन क्या है। सो मैं दो ख्याल पेश कर देता हूं। पहला ख्याल यह है कि जमीन कहा गया है कि शायद आसमान की बादशाही की बात हो रही है, और इसके बाद जो दूसरा ख्याल है
وہ خیال یہ ہے کہ شاید یہ باغ عدن کی بات کی جا رہی ہے کہ جو حصہ انسان سے چھن گیا تھا حلیمی کی بدولت انسان کو وہ حصہ جو ہے وہ دوبارہ مل جاتا ہے. خدا اپنے کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.